बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। आज हम ऑक्स आई की डायसेक्शन करेंगे। आँख कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है जिससे आप ना सिर्फ कुदरत के नज़ारे देख सकते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई अहम उज़्व है। आँख एक कैमरे की तरह काम करती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखें तो आँख एक बॉल की तरह है जिसको आप आई बॉल कहते हैं, और ये आपके स्केलेटन में खोपड़ी या क्रेनियम में आई सॉकेट के साथ एडजस्ट होती है। आँख का वो हिस्सा जो आप देख नहीं सकते, जो सॉकेट के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, पोस्टीरियर एंड कहलाता है, और वो हिस्से जो आपको क्लियर नज़र आते हैं, एंटीरियर पोर्शन कहलाते हैं। इंसान की आँख की केस में जो सफ़ेद रंग का हिस्सा आपको नज़र आता है, ये स्क्लेरा है। कॉर्निया इंटीरियर रीजन में सबसे फ्रंट पे प्रेजेंट है। ये प्यूपल, आइरस और एंटीरियर चेंबर को कवर करती है। कॉर्निया आई में एंटर होने वाली लाइट की अमाउंट को कवर करती है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर इमेज बन सके। लेंस या अदसा बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी ऐनक या ग्लासेस का अदसा। प्यूपल या आँख की पुतली आँख के तकरीबन सेंटर में प्रेजेंट होती है, और प्यूपल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और अमाउंट की लाइट लेंस पे स्ट्राइक करती है, जो इस लाइट को रेटिना पे इमेज बनाने में फैसिलिटेट करता है। आइरस कॉर्निया के पीछे और लेंस के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। इसका बुनियादी काम आँख के अंदर एंटर होने वाली लाइट की अमाउंट को बैलेंस करना है। विट्रियस बॉडी और विट्रियस ह्यूमर, ये जेल लाइक सब्सटेंस है और आई को ना सिर्फ प्रॉपर शेप देता है बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करता है। रेटिना और आँख का पर्दा आँख की सबसे अंदरूनी लेयर है जहाँ पर इमेज बनता है। ऑप्टिक नर्व जो मिलियंस ऑफ फाइबर्स से मिलकर बनी है, ये रेटिना पे बने हुए इन्वर्टेड इमेज के सिग्नल को ब्रेन तक सेंड करती है, जो इस इमेज को स्ट्रेटन करता है। ये आँख का डिटेल स्ट्रक्चर है। आँख की प्रॉपर फंक्शनिंग और अटैचमेंट के लिए आई मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ रेड कलर से शो हुए हैं। यहाँ विट्रियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अब हम रिवाइज करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा। किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट कॉर्निया पे स्ट्राइक करती है। कॉर्निया से लाइट प्यूपल के थ्रू लेंस पे स्ट्राइक करेगी। लेंस इस लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करता है जहां पर इन्वर्टेड इमेज बनता है। ऑप्टिक नर्व इस इन्वर्टेड इमेज का इंप्रेशन ब्रेन तक लेके जाती हैं, जहां ये इन्वर्टेड इमेज अपराइट होता है। ये एक ह्यूमन आई है। अगर आप ध्यान से देखें, स्क्लेरा में बहुत सी ब्लड वेसल्स, ये कैपिलरी प्रेजेंट हैं, जबकि कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं हैं। ये एक ऑक्स आई है। यहाँ पे आयरस ओवल शेप है और डार्कर कलर का है, और यहाँ पे आपको स्क्लेरा अपेरेंटली देखने में नज़र नहीं आ रहा। तो चलें डायसेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये आई मैंने एक बुचर से ली है जिसने मैनुअली आई को आई सॉकेट से डिटैच किया है। आप इस आँख को गौर करें तो इसमें बहुत सारी फैट्स और मसल्स अटैच हैं। ये सारी फैट्स आई को कुशन करती हैं ताकि डायरेक्ट आई स्ट्रक्चर को कोई डैमेज ना हो। ना सिर्फ आई की अटैचमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, इसके अलावा आई बॉल की मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करते हैं।
ये बैक साइड पर ऑप्टिक नर्व है जो इमेज के सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वाइट कलर की है। अब इस आँख का वज़न करते हैं। इस आँख का वज़न 37 ग्राम्स है। अब इसकी फैट्स और मसल्स रिमूव करते हैं ताकि हम आँख के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख सकें। तो चलें अब देखते हैं हम एक्वस ह्यूमर जो आँख के इंटीरियर पार्ट में प्रेज़ेंट होता है, जो थिन लिक्विड है। पहले मैंने सिज़र से ट्राई किया, सिज़र से ये बिल्कुल कट नहीं हो रहा था, बल्कि स्कैल्पल से भी बहुत डिफ़िकल्टी से ही मैंने इसको पार्स किया। और उसकी रीज़न ये भी है कि ऑक्स या काउस का कॉर्निया बहुत टफ़ होता है। चलें अब हम आई को कट करते हैं ताकि हम सारे इंटरनल पार्ट्स चेक कर सकें। सो बहुत डिफ़िकल्टी से ये आई ओपन हुई। फर्स्ट कट लगाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्क्लेरा बहुत टफ़ होती है और आई बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। सो इसको पिक भी करना और कट भी लगाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वन्स दैट इज़ कट, अब मैं आराम से सीज़र से इसको कट कर सकती हूँ। आप बहुत ध्यान से ये काम कीजिएगा क्योंकि आई बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है और स्क्लेरा के टफ़ होने की वजह से आपको बहुत फ़ाइन सीज़र्स यूज़ करने पड़ती हैं। सो आपने सीज़र और फोर्सेप के साथ बहुत ध्यान से काम करना है। स्पेशली अगर आप स्कैल्पल के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि स्कैल्पल का ब्लेड बहुत शार्प होता है और बहुत ज़्यादा डीप कट दे देता है और दूसरा इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। सो ये मैंने कट किया। अब आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं, ये जो जेली लाइक मटेरियल इसमें प्रेज़ेंट है पोस्टीरियर रीजन में, इसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसके जेली लाइक होने की वजह से आई का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है, शेप मेंटेन रहती है। इसके अलावा ये इंटरनल प्रोटेक्शन भी देता है। और ये देखें ये सारा इंटरनल पार्ट ये बाहर आ गया। ये थी एक्वस ह्यूमर और जो थिक जेली लाइक आपको मिल रहा है ये विट्रस ह्यूमर और डिस्क लाइक मटेरियल सारा रेटिना।
और इसके इनर साइड के ऊपर फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होगा लेंस। अब ये आँख क्योंकि 2 दिन पहले के स्लॉटर्ड एनिमल की है, तो विट्रस ह्यूमर या जेल बहुत ज़्यादा डेंस हो गई है। सो अगर मैं इसको और फ़ोकस करके देखूँ, तो आपको ये सिलियरी बॉडीज़ नज़र आ रही होंगी, रेटिना नज़र आ रहा होगा और ये लेंस है। कोशिश करते हैं कि लेंस को इधर से डिटैच करें। मैं पहले ड्रॉपर से वाटर डाल के इसको क्लियर कर लेती हूँ। ये आई के 48 आवर्स रखने की वजह से बहुत सारी डिकम्पोज़िशन स्टार्ट हो गई हुई है। इस वजह से ये पार्ट बहुत आराम से डिटैच हो रहे हैं इसमें से। इस एंगल पे ये सिलियरी बॉडीज़ बहुत क्लियर हैं। अच्छा, रेटिना का जो डार्क कलर है ये डिफ़ाइन करता है आई के कलर को। काउज़ के केस में ये ऑलमोस्ट ब्लैक, ब्राउन इसी शेड में होता है। इंसानों के केस में इसके बहुत सारे शेड्स होते हैं। कुछ लोगों की ग्रीन आइज़ भी होती हैं, ब्लू आइज़ भी होती हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ आपको मिलती हैं। ये मैंने फोर्सेप्स से लेंस निकालने की कोशिश की है और लेंस के बाहर एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर लेंस प्रेज़ेंट है जो इसको अटैच भी करेगा नीचे से। ये देखिए ये कैप्सूल से लेंस बाहर निकल आया। ये कैप्सूल लेंस को प्रोटेक्ट करता है और अटैचमेंट में भी फैसिलिटेट करता है। अब ये देखिए मैं कोशिश कर रही थी इसको, ये सब कुछ इतना स्लिपरी है कि इसके अंदर फ्लूइड मूव मूव कर रहा है, कि फ्लूइड में सब कुछ मूव कर रहा है। मैंने फिर सब कुछ क्लीन किया और ये देखिए लेंस को सेपरेट किया। ये लेंस की शेप आपको थोड़ी-सी डिस्टर्ब नज़र आ रही होगी क्योंकि लेंस सेल से टिश्यू से बना है और वो टिश्यू जो ही आप लेंस कैप्सूल से निकालते हो, वो अपनी शेप चेंज करने शुरू कर देते हैं, जैसे आपको इसमें से दिख रहा है। और दूसरा 2 दिन हो गए हैं तो डीनेचुरेशन भी स्टार्ट हो गई है। एनी हाउ देखें ये मैंने जब पेपर के ऊपर रखा है, तो ये फ्लैग आपको नीचे से बिग नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा-सा मूव करके देखें, तो इंडिविजुअल लेटर्स भी आपको बिग नज़र आएँगे। आईलेंस सिर्फ़ उस वक़्त तक ही फ़ंक्शनल हो सकता है, जब तक वो लेंस की फ़ॉर्म में हो। अगर आप देखें जब मैंने इस लेंस को कवर स्लिप से प्रेस कर दिया, अब ये मेम्ब्रेन्स लेंस नहीं है, इसलिए वो माइक्रोस्कोप लिखा हुआ इनलार्ज नहीं कर रहे। बहुत सारी आई डिज़ीज़ेज़ हैं जो सिर्फ़ लेंस की वजह से होती हैं और आजकल उनके सिंपल क्योर पॉसिबल हैं। सो आई डिज़ीज़ेज़ जो लेंस की वजह से हों, उसके लिए बहुत सी इफ़ेक्टिव मैनिपुलेशंस अवेलेबल हैं।
और एंटीरियर पार्ट होने की वजह से लेंस की सर्जरीज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट और सेफ़ हैं। ये मैंने कॉर्नियल पार्ट सेपरेट किया। अब आप इज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उसके साथ स्क्लेरा के अंदर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। अगर हम पोस्टीरियर साइड को इन्वर्ट करें, तो आपको इंटीरियर टू स्क्लेरा ये कलर्ड मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये फ्लोरेसेंट कलर ह्यूमंस में प्रेज़ेंट नहीं होता, क्योंकि ये ऑक्स आय है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। इस लेयर को हम टेपेटम ल्यूसिडम बोलते हैं, जो कोरॉइड के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है। कोरॉइड आई की सेंट्रल लेयर है, जो बहुत थिन होती है। एनिमल की केस में इसके साथ टेपेटम ल्यूसिडम अटैच है, जिसकी वजह से वो रात को या कम रोशनी में देखने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कैट के केस में आपने स्पेसिफिकली नाइट में आइज़ के अंदर फ्लोरेसेंट एमिटिंग लाइट्स देखी होंगी। सबसे इनर साइड पे यानी आउटर टू कोरॉइड और टेपेटम ल्यूसिडम एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, जो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। क्योंकि आई टुडे पहले प्रोक्योर हुई थी, इस वजह से डीजेनरेशन की वजह से यहाँ पे डार्क पिगमेंट है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। अगर आप इसको सेपरेट करके देखें, तो देखें ये कितने इजीली सेपरेट हो गई और ये सब के सब मैंने स्क्लेरा और कॉर्निया का कुछ पीस कट किया और उसको स्लाइड पर रखकर कवर स्लिप से कवर कर दिया। जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो कुछ यूं नज़र आया। अगर आप गौर करें तो इमेजेस क्लियर नहीं हैं, और उसकी रीज़न ये कि हमने लाइट और उसकी रीज़न ये कि मैंने लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ की थी, और लाइट माइक्रोस्कोप पे इमेज लेने के लिए आपके टिश्यू को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मींस उसमें से लाइट को पास करना चाहिए। ये टिश्यूज़ इतने थिक हैं कि इसमें से लाइट पास नहीं कर रही, इस वजह से इनके इमेज क्लियर नहीं है। सॉलिड टिश्यू की हिस्टोलॉजी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे।